आइए हम अपनी आराधना में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज की सुंदर भोर के लिए प्रभु जी, जब आपने अपने डरवैयों को खुदावन ये अनुग्रह दिया कि वह आज सुबह के समय खुदावन आपकी इस पाक आराधना में खुदावन और पाक दिन में खुदावन प्रभु जी अपने मन और अपने विचारों को और अपने ध्यान को खुदावन इस समय आपकी तरफ लगाते हैं खुदावन, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन हमको सिखाता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता है। आपके वचन के ऊपर जो मनन करता है और उस पर चलता है वो सदा सर्वदा तक जीवित रहेगा। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आज सुबह के समय खुदावन हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, खुदावन बेशक हम अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, लेकिन खुदावन आप पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु हमें एक मन दीजिए, ताकि हमारी सोच और हमारे विचार खुदावन एक हो जाए और प्रभु जी हम पूरी कलीसिया खुदावन एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके नाम की आराधना कर सके। प्रभु धन्यवादित हैं बीते गुजरे सप्ताह के लिए खुदावन कलीसिया के हर जने पर खुदावन छोटे से लेके बड़े तक पे खुदावन आपका अनुग्रह बना रहा। आपने हर एक को खुदावन अपनी की दृष्टि में बना के रखा है, सुरक्षित रखा है, आनंदित रखा है। प्रभु जी ये आपकी कृपा, आपका अनुग्रह और आपकी मोहब्बत है खुदावन, जो आप अपने लोगों से करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय खुदावन आप अपने हर एक जने को खुदावन अपनी आशीषों से मामूर कर दें खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ये आने वाला सप्ताह खुदावन भी हमारी कलीसिया के जीवन के अंदर खुदावन, कलीसिया के हर एक बशर के अंदर खुदावन आपके प्रेम और मोहब्बत को, आपके अनुग्रह को लेके आने वाला हो खुदावन। प्रभु जी ये सप्ताह भी खुदावन हम बहुत सी उन उत्तम आशीषों को पाने वाले हो प्रभु जी, जो आपने अपने डरवैयों के लिए खुदावन मुकर्रर कर रखी है। प्रार्थना करते हैं खुदावन जब आज की सुबह प्रभु जी हम आपकी आराधना किया चाहते हैं खुदावन, प्रभु जी आप हम में से हर एक जने की सहायता और मदद करें प्रभु जी। माध्यम से हम अपने ध्यान को प्रभु जी आपकी तरफ लगाने वाले हैं। प्रभु जी वचन के माध्यम से हम आपके उन गहन विचारों को सीखने वाले हैं। प्रभु जी प्रार्थना और विनती के माध्यम से हम आपकी निकटता में आने वाले हों, ताकि प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपकी कुवत हमको मिल सके। और जो कलाम खुदावन आज की सुबह हमारे बीच में रखा जाए वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कार्य होने वाला हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सुबह हर एक परिवार के लिए खुदावन इस कलीसिया के जो अपने निवास स्थानों पर खुदावन अपने दौलत खानों के अंदर खुदावन अपने परिवारों के साथ में बैठकर प्रभु जी हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। प्रभु जी हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर प्रभु जी आपकी पाक और पवित्र उपस्थिति होने पाए खुदावन। प्रभु जी आज की सुबह हम आपकी उस
सामर्थ को खुदावन अपने और अपने परिवार के बीच के अंदर महसूस करने वाले हो खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आराधना के दौरान गीतों को गाए जाने में, वचन को पढ़े जाने में और उस पर मनन किए जाने में आप हम सबकी सहायता और मदद करना खुदावन। पूरी आराधना को खुदावन हम आपके पाक और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे मंच में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए समय हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 23वां अध्याय, जबूर 23 साम 23 और उसकी 1 आयत से लेके 6 आयत तक। भजन संहिता और उसका 23वां अध्याय, उसकी 1 से लेके 6 आयत तक, जहां पर भजन इस प्रकार से लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जलाल बाप बेटे और रूहुल कुद्दूस का हो, जैसा आदि में था, है और अब तक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और सामर्थी नाम के अंदर आज सुबह की इस पाक और पवित्र आराधना के अंदर सप्ताह के पहले दिन में मैं आप सभी का स्वागत किया चाहता हूं। आइए समय हम अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाएं, प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो अपने परमेश्वर की बड़ाई करे, उसकी हमदो सना करे। आइए हम इस समय परमेश्वर की हमदो सना करते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 8, हिम नंबर 8। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जलकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम
पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किस्से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किस्से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, जो बचाता हमें। बार बार छोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। भाई इस समय हम खुदावन के कलाम में से दो विभिन्न स्थानों से पढ़ेंगे। पहला स्थान हमको मिलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 32 आयत से लेके 41 आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 32 आयत से लेके 41वीं आयत तक। और ये हमारे लिए मिसेस टीना फिलिप वचन के इस भाग को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 32 आयत से लेके 41 आयत तक। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय 32 से 41 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उण्डेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। खुदावन के कलाम में से जो दूसरा भाग हमको मिलता है वो हमको मिलता है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 आयत से लेके 25 आयत तक। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी 19 आयत से लेके 25वीं आयत तक, जहां पर खुदावन के कलाम ने इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठा हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, यह समय होगा कि हम कुछ समय अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उससे प्रार्थना विनती करेंगे। मेरे अजीजों, निश्चित रूप से इन दिनों के अंदर हम बहुत सी परीक्षाओं के बीच में होकर गुजर रहे हैं, जहां पर पूरा संसार इस समय इस वैश्विक महामारी की चपेट में है। मेरे अजीजों, इस बीमारी की चपेट के अंदर आके लगभग 2 लाख से ऊपर लोग अकाल मौत का ग्रास बन गए हैं, और लगभग 37 लोग इस समय पूरे संसार में बीमार हैं मेरे अजीजों इस महामारी के द्वारा। और बहुत से डॉक्टर नर्सेस पूरे विश्व भर के इस समय इन बीमारों की तीमारदारी में लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करेंगे उन डॉक्टर और नर्सेस के लिए और दुनिया भर के तमाम उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तरीके से इन लोगों की तीमारदारी में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हमारे इंडिया के मिनिस्टर्स हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, प्रधानमंत्री हैं, जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को इस समय बना रहे हैं ताकि हमारे देश के लोग, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रह सकें। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो इस समय इस वैश्विक महामारी के एक तोड़ को ढूंढने लगे हैं ताकि इस बीमारी को इस पृथ्वी पर से खत्म किया जा सके। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम बताता है बुद्धि का मूल यहोवा है, और जब तक प्रभु यहोवा बुद्धि ना दे कोई इस बीमारी के हल को नहीं ढूंढ सकता है। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम इन दिनों के अंदर जब पूरा संसार
इस वैश्विक महामारी की चपेट में है। हम प्रार्थनाओं के अंदर लगे रहें, हम अपनी मिन्नतों को खुदावंत के सामने रखें, ताकि प्रभु हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर सुनकर हाँ और आमीन के अंदर दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमको अब तक संभाला है, सुरक्षित रखा है, हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। मेरे अजीजों, हम इस समय अपने ध्यान को प्रार्थना में लगाएंगे। हम इस समय अपने अपने स्थानों पर जहां पर भी है प्रभु आएंगे। यदि हो सके तो यदि हम अपने स्थानों पर प्रभु के सामने घुटनों को टेक दे मेरे अजीजों, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। और इस समय हमारे आदरणीय दीपक बैरिस्टो पादरी साहब इस विशेष मध्यस्थता की प्रार्थना के अंदर हम सबकी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने सर को झुकाएं और अपने जिंदा खुदा से प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र पवित्र, स्तुति के योग्य, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके हजूरी में सरों को झुकाए हुए इस वक्त हम आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यह आप ही की महाकरुणा का फल है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर हैं प्रभु। और एक बार फिर ये अवसर दिया कि प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हो सकें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रभु जी हम एक मन एक चित्त होकर किसी विषय पर प्रार्थना करते हैं तो जिंदा खुदा आप ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप सुनकर उसको हमारे जिंदा खुदावन हैं, और इसलिए बड़े दीन नम्र हलीम होकर प्रभु हम आपके हजूरी में आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब पूरे संसार में आपदा आई हुई है प्रभु जी, ये कोरोना वायरस प्रभु जी जिसने संपूर्ण संसार को हिला दिया, समस्त मानव जाति में कोलाहल मचा दिया। हम मनुष्य प्रभु डर गए हैं, भय हमारे जीवन में आ गया है प्रभु, हम विचलित हो गए हैं प्रभु जी। ऐसे समय में प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, जिंदा खुदा हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु जी, और इससे हमें नजात दिलाइए प्रभु जी। क्योंकि जब जब प्रभु जी हम प्रार्थना में बैठे हैं, जब जब प्रभु हमारी निगाहें आपकी ओर लगी हैं, जब जब प्रभु हमने हाथ उठाकर प्रभु आपसे प्रार्थना विनती निवेदन किया है प्रभु, तब तब प्रभु आपने हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। और एक बार फिर प्रभु जी हम इस कोरोना वायरस से जीत नहीं पा रहे हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि प्रभु विजय देने वाले परमेश्वर आप हैं। और यदि प्रभु सचमुच आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना करेंगे तो सच में प्रभु इस कोरोना वायरस पर हम विजय हासिल करने वाले जरूर होंगे प्रभु। आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। इस आकाश के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई परमेश्वर और कोई नहीं है जो हमको बचाए, और इस विश्वास के संग प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी, तमाम मानव जाति की निगाहें आपकी ओर लगी हुई हैं प्रभु। एक बार फिर हमारी गुहार सुन लीजिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हम निकम्मे नालायक और नाकारा है, बहुत बार जाने में हमसे गलतियां होती हैं, हमसे पाप होते हैं प्रभु जी। है आज इस सबत के दिन का कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगने वाले हो सके प्रभु। हम जैसे भी हैं प्रभु हमें कबूल कर लीजिए प्रभु। हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने वाली हो सके प्रभु। प्रभु हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम बुराई में पड़े हुए हैं प्रभु जी, बुरा सोच हमारे जीवन में है, बुरी आदतें हमारे जीवन में हैं,
प्रभु इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें धोकर पाक और साफ कीजिए, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना रुक ना जाए वरन आप तक पहुंचने वाली हो सके। प्रभु इस महामारी से आप ही हमें बचा सकते हैं। प्रभु जी, आप ही बचा सकते हैं। और इस विश्वास के संग प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं। प्रभु सहायता मदद कीजिए। प्रभु एक बार फिर हम आपकी सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। प्रभु एक बार फिर उस अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, कि हम भी कहने वाले हो सके कि हमने सुना ही नहीं वरन प्रभु आपकी महिमा हमने अपनी आंखों से देखी है। होने दीजिए प्रभु, एक बड़ा कार्य हम देखने वाले हो सके। प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि इस महामारी से हर एक मनुष्य बचने वाला हो सके प्रभु जी, और हर एक इंसान का अपने मुंह से अंगीकार करे कि तू ही प्रभु है। सचमुच प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हर एक असंभव को संभव करने वाले, हम मनुष्य को निराशा में आशा में लेके आने वाले आप जिंदा खुदावन हैं। और इस विश्वास के संग प्रभु जी, जब अंधकार ने हमें घेर रखा है, जब निराशा में हम गिरे हुए हैं प्रभु जी, हम मनों में विचलित हैं कि अब क्या होगा, अब हम क्या करें, उन सब का उत्तर प्रभु आप ही के पास है। और इसलिए हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, अपने घुटनों पे आते हैं प्रभु, अपने जीवन में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें इससे नजात दिलाइए प्रभु, इस कोरोना वायरस से हमें नजात दिलाइए प्रभु जी, कि एक बार फिर हम स्वतंत्र रूप में आपके आराधनालय में आकर प्रभु जी आपकी आराधना मुझे आवाज में करने वाले हो सके, कि एक मन एक चित्त होकर करने वाले हो सके प्रभु जी। आपके घर एक बार फिर से बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। इस घर को प्रभु आपने बनाया है जहां आपकी उपस्थिति निरंतर, हम चाहते हैं कि एक बार फिर ये खिलखिलाए प्रभु जी। आपका भवन प्रभु जी, आपसे सहायता मदद चाहते हैं प्रभु जी, आपसे सहायता मदद चाहते हैं प्रभु जी। हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु जी। आप प्रभु जब ऐसी विकट परिस्थितियां हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सीएम के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, जो देश और राज्य का संचालन कर रहे हैं प्रभु जी। और इस विकट परिस्थिति में विभिन्न वो योजनाओं को बना रहे हैं कि किस तरह मानव जाति बचाई जाए। प्रभु आप उनको बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि जो भी वो योजना बनाए वो सफल होने वाली हो सके, वो मानव हित और मानव कल्याण के लिए होने वाली हो सके। प्रभु सहायता मदद कीजिए। जब प्रभु जी इस समय बहुत ऐसी भुखमरी भी बढ़ रही है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, आपके अनुग्रह प्रभु हर एक घर पर होने दीजिए, कि हर एक घर में चूल्हा जलने वाला हो सके प्रभु जी, और मनुष्य खाकर तृप्त होने वाला हो सके, और आपके बड़े नाम की गवाही देने वाला हो सके प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। बहुत तेरे जनों को और उठाइए प्रभु जी, ताकि हम सब जो सक्षम हैं प्रभु, गरीब मोहताज लाचारों की, विधवाओं की सुधि लेने वाले हो सके प्रभु जी, उनको वो चीजें मुहैया करवाने वाले हो सके जो उनकी जरूरत की है प्रभु। आप सहायता मदद कीजिए, हमारे जीवन से बातें कीजिए, ताकि प्रभु हम वहां तक पहुंचने वाले हो सके और उनकी इच्छाओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले हो सके प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संसार के तमाम डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, हॉस्पिटल में जो भी कार्यरत हैं उनके लिए प्रभु।
बड़े परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके चारों पाक फरिश्तों का बाड़ा लगा दीजिए, ताकि प्रभु जी वो इस महामारी से बचने वाले, और प्रभु जी ये जब बड़े परिश्रम कर रहे हैं, इनका प्रतिफल प्रभु इनको मिलने वाला हो सके। प्रभु जी आप इनके संग होइए, इनकी सहायता मदद कीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु जी। सच ये बड़ी सेवा कर रहे हैं और हम इन तमाम लोगों का आदर करते हैं, और इस वजह से हम प्रार्थना में इन्हें उठाए हुए हैं, क्योंकि प्रभु जी सुरक्षा आप ही देते हैं। प्रभु जी होने दीजिए खुदा, इनकी देह को कोई हानि ना होने वाली हो सके। और वैसे ही हम साथ के साथ प्रभु जी तमाम पुलिस प्रशासन लोगों को भी आपके हजूरी में लेके आते हैं। ये भी बड़े परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, निरंतर प्रभु जी रोड्स पे खड़े हुए हैं, रोक रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके भी संग हुई है प्रभु जी, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए धूप में बारिश में प्रभु जी खड़े रहते हैं। अपने अनुग्रह की दृष्टि में तमाम पुलिस प्रशासन के लोगों को प्रभु जी आप आगे बढ़ाइए, आशीषित कीजिए, इन्हें बचाइए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। बहुत तेरे परिवार पीड़ित हैं, बहुत तेरे लोग पीड़ित हैं, बहुत तेरे बच्चे पीड़ित हैं प्रभु जी। प्रभु ये आप ही के हाथों की सृष्टि है, आप ही ने हम सबको बनाया है, और प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु इन पर अपना चंगाई, अपना शिफा भरा हाथ रख दीजिए कि फिर से रिकवर होकर प्रभु जी अपने परिवार के साथ आनंद करने वाले हो सके और आपके बड़े नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। प्रभु जी अब सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जितने भी प्रभु कोरोना वायरस के लोग पीड़ित हैं इस डिजीज से प्रभु जी, इस महामारी से, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम लोगों को चंगाई बख्श दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपके कोड़े खाए जाने से हम प्रभु जी, आपने संसार के ये हर एक लोगों के लिए अपने बदन पर कोड़े खाए प्रभु, जिससे हम बचाए जाएं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हम बचेंगे और ये कोरोना वायरस को हम हराएंगे प्रभु जी। अब सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जो विभिन्न डॉक्टर्स प्रभु जी इस कोरोना वायरस के एंटीडोट को बनाने में लगे हुए हैं, आपसे विनती करते उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए कि प्रभु ऐसा एंटीडोट बनाने वाले हो सके कि फिर कोई पीड़ित ना होने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाले हमारे जिंदा खुदावन हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस संसार की तमाम कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, तमाम पासवानों के लिए, जब आज प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपकी हजूरी में आए हैं, प्रार्थना में होकर प्रभु हमारी एक ही प्रार्थना ये विशेष है कि हम सब इससे बचने वाले हो सके और ये कोरोना वायरस हमेशा हमेशा के लिए नष्ट होने वाला हो सके। प्रभु आप कह दें तो ये वायरस नष्ट हो जाएगा। प्रभु आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। तमाम कलीसियाएं आत्मिक उत्थान में आगे बढ़ने वाली हो सके प्रभु जी। जब इस समय हम घरों में हैं प्रभु जी और अपने परिवार हैं प्रभु जी, प्रत्येक परिवार को अपनी आशीष अपनी बरकतों से मामूर कर दीजिए प्रभु जी, कि हम सब सचमुच आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके। प्रभु अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। प्रभु अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप दें। प्रभु अब दूसरों के तिनके को हम ना देखें प्रभु जी, हम अपने आप को देखें। हमारे जीवन में हमारी आंखों में जो लट्ठा है उसको निकालने वाले हो सके प्रभु जी।
ताकि हमारी आराधना आप तक पहुंचने वाली हो सके प्रभु जी। हम सबके मनों को बदल दीजिए प्रभु जी, कि हमारा मन सिर्फ और सिर्फ आपके वचन में और प्रार्थना में लगने वाला हो सके प्रभु जी, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है प्रभु। आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम जहां कहीं भी हैं, जब प्रभु जी हम अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, प्रभु जी प्रत्येक को अपने अनुग्रह में आप आगे बढ़ाइए और होने दीजिए। हम प्रार्थना में वो सामर्थ दीजिए प्रभु जी, ताकि जल्द से जल्द प्रभु जी एक बार फिर हम मिलने वाले हो सके, इस कोरोना वायरस को हरा कर प्रभु जी, और आपके बड़े नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके आपके घर में प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम बीमारों के लिए जो हमारी कलीसिया में है प्रभु, उनके अपना चंगाई अपना शिफा भरा हाथ उन पर रखिए, ताकि वो चंगे होकर प्रभु जी आपके बड़े नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। और जो विभिन्न बीमारियां हैं प्रभु जी, जो विभिन्न बीमारियों से हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना, आप छू लीजिए, आप उनके बदन को छू लीजिए प्रभु जी। आज वे आपके स्पर्श का एहसास करने वाले हो सके कि मुझे मेरे परमेश्वर ने छुआ है, और वे खड़े होकर आपके बड़े नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप बहुत तेरे लोगों को चंगाई दे रहे हैं प्रभु जी। आपका लाख लाख बार धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया में बहुत तेरे ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो आने वाले समय में कलीसिया की नींव है, इनको भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसे जैसे मास्टर में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रभु आपकी नजदीकी में आपके वचन में बढ़ने वाले हो सके। हम नौजवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये नौजवानों में जोश भरिए प्रभु जी। ये नौजवान प्रभु जी आपके कार्य के लिए निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके। यदि वो विभिन्न बुरी आदतों में लिप्त हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना दर्शन देकर उनकी बुरी आदतों से उन्हें छुड़ाइए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वे शुद्ध हो पवित्र होकर आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपकी बंदगी करने वाले हो सके, और निरंतर आपकी सेवा के लिए प्रभु जी निरंतर उपलब्ध रहने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमें प्रार्थना, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कमों घुटनों में बल दे दीजिए प्रभु जी, ताकि निरंतर उनके हाथ आशीष देने के लिए उठे रहने वाले हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम जिंदगियों के लिए जो विभिन्न तरीके से प्रभु जी लोगों की सहायता मदद कर रहे हैं। इस संसार के लोग बहुत तरह से हैं जो छुपकर सेवा कर रहे हैं। प्रभु उन तमाम लोगों को प्रभु अपने अनुग्रह में और फलवंत कीजिएगा प्रभु जी, ताकि निरंतर हम ऐसे ही एक दूसरे का सहयोग करने वाले हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर आज के वचन के लिए। प्रभु जब आपका दास आपके कलाम को हमारे मध्य में बांटता है, होने दीजिए पवित्र आत्मा से मस्सा कीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि आज का वचन हमारे जीवन के लिए 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु जी हमारी आराधना जब प्रभु जी हम कर रहे हैं, गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा सुना मनन किया जाना, सब कुछ आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। प्रभु जी आप बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और हम घटते चले जाएं। हमारी इस विनती को सुनिए और कबूल फरमाइए, मांगते हुए यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन आमीन। आइए समय हम खुदावन के कलाम में से सुसमाचार के भाग को पढ़ेंगे जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 10 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन
चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 10, और ये हमारे लिए आदरणीय दीपक बैरिस्टो पादरी साहब पढ़ेंगे। परमेश्वर के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहले पद से लेकर 10वें पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता और वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से वे भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वह ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े सुने और समझाने पर आशीष दे। आमीन। आइए, समय होगा कि हम वचन में जाने से पहले आराधना के द्वारा खुदावन की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे और इस समय में एक विशेष गीत सुनेंगे भाई फिलिप जॉन के द्वारा, और अपने मनों को खुदावन के कलाम की तरफ लगाने के लिए तैयार करेंगे। भाई फिलिप जॉन एक विशेष गीत हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से कुछ मांगा, कभी तूने किसी से कुछ चाहा, कभी तूने किसी से कुछ मांगा, कभी तूने किसी से कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Thank you. आइए, समय होगा कि हम खुदावंत के कलाम को हमारे आदरणीय संजय डेविड पादरी साहब के द्वारा आज की सुबह सुनेंगे। आइए अजीज़ों, इस समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। कुद्दूस कुद्दूस और कुद्दूस खुदावन, इस सुबह आपके भवन में तो नहीं आ पाए हैं, परंतु अपने घरों पर बैठ के खुदावन आपके इस कलाम को सुन रहे हैं। खुदावन, जब आपका दास खुदावन इस कलाम को देता है तो हम अपने आप को आपके लहू में छुपा लेते हैं, क्योंकि आपका लहू बेशकीमती है, जिसने हमें जीवन दिया, और न केवल जीवन दिया बल्कि अनंत जीवन दिया है। पिता परमेश्वर, उस लहू से हमें छुटकारा मिला है, उस लहू से हमें जीवन मिला है। वो जीवन जो आत्मिक है, वो जीवन जो दूसरों को जिंदगी देता है, ऐसा जीवन खुदावन आपने हमें दिया है। तो खुदावन, आज के कलाम को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इसे बोलने की सामर्थ और ताकत हमें इनायत करें। दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, जैसा कि आज का जो कलाम है द गुड शेपर्ड है, एक अच्छा चरवा। एक अच्छा चरवा जो है कौन हो सकता है मेरे अजीज़ों? और हम सभी को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य सौंपे हैं, और विशेष कार्य जो परमेश्वर ने हमें कलीसिया के गल्लेबानी का सौंपा है, उस का सौंपा है, चरवाहे के रूप में उसे
हमें प्रदान किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। मेरे अजीजों, अगर हम इस शब्द को देखें, पास्टर, ये एक लातानी भाषा का शब्द है पास्टर, और अजीजों इसका अर्थ होता है रखवाली करने वाला। और पुराने ऐतनामे में हम देखते हैं कि जो चरवा होता था वो अपनी भेड़ों की, अपनी बकरियों की रखवाली करता था, उनकी रक्षा और हिफाजत करता था। और उसी तौर पर हम आज इस कलाम को देखेंगे। पुराने ऐतनामे में हम जब देखते हैं तो हमें दाऊद के जीवन का जिक्र हमें मिलता है। अजीजों, दाऊद जो है यिशै के 8 पुत्रों में सबसे छोटा था और वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। तो मेरे अजीजों, ये छोटा बेटा था सबसे, इसके 2 बेटे यिशै के शाऊल की सेना में जो है सेवा कर रहे थे, उसकी सेना में थे। और वो अजीजों, परंतु ये छोटा बेटा, परमेश्वर ने इस बेटे को चुना था, दाऊद को चुना था, और इसलिए जब इसका अभिषेक किया गया तो इस बात को कहा गया दाऊद की ओर से। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसके 34 से 36 पद में लिखा है। पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय 34 से 36 पद में, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता, कोई से या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। अजीजों, ये अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करते करते जब कोई शेर या सिंह उसके मेमने को ले जाता था तो उस शेर और सिंह का सामना करता था अपनी जान की परवाह किए बगैर, और अजीजों वो उससे छुड़ा लेता था, उसके पंजे से उसको जो है छुड़ा लेता था और उसे बचा लेता था। मेरे अजीजों, उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, परंतु उसे अपनी भेड़ बकरियों की परवाह थी। ये वो चरवाहा था जो अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता था। और इसलिए अजीजों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसको क्या है चुना था, इसे अलग किया था, अपने और पुत्रों से अलग किया था। और अजीजों, जब हम यिशै के और भी पुत्र देखते हैं, उनमें ये गुण नहीं थे, परंतु दाऊद में ये गुण थे कि वो अपने भेड़ बकरियों की रक्षा कर सकता था। तो अजीजों, यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है कि अच्छा चरवा मैं हूं, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, उसकी रक्षा करता है, उसके लिए अपना प्राण देता है। मेरे अजीजों, हम जो चरवा हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, एक कार्य के लिए बुलाया है, और वो कार्य है अपनी भेड़ों की रक्षा करना, अपनी भेड़ बकरियों को जो है चराना। और आप जानते हैं भेड़े कौन हैं? भेड़े वे जो हैं जो यीशु मसीह के आवाज को सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं।
यीशु मसीह के पीछे चलती हैं, यीशु मसीह के आगे नहीं चलती, बल्कि उसकी आवाज को सुनती है। मेरे अजीजों, वो उसकी भेड़ें हैं जो उस पर विश्वास लाती हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन्हें नाम लेकर बुलाता हूं। मेरे अजीजों, मेरा नाम, आपका नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। और खुदा का कलाम कहता है, अगर हम एक गीतकार का गीत देखें तो वो कहता है, यीशु तुझे बुला रहा तेरा नाम ले लेकर। अजीजों, जिसको भी यीशु मसीह ने बुलाया, चाहे जक्कई को बुलाया, चाहे पतरस को बुलाया, जिसके लिए कहा कि तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, या उन 12 चेलों को बुलाया, तो अजीजों उसका नाम लेकर खुदा ने उसको बुलाया। हम यहाँ देखते हैं पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय और 7 पद में हम देखते हैं, यहोवा यह कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। मेरे अजीजों, एक विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया कि वो उस इज़राइल का प्रधान हो जाए, उस इज़राइल का जो परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर लोग हैं, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, उसका वो राजा हो जाए। और इसके लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। शाऊल को अभिषेक तो किया, परंतु शाऊल जो है परमेश्वर आज्ञाओं का पालन नहीं कर सका। इसलिए दाऊद को बुलाया गया। और दाऊद के विषय में लिखा है कि मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति दाऊद था। मेरे अजीजों, और कई वर्षों तक, 40 साल तक दाऊद ने जो है इज़राइल की गल्लेबानी की, उसकी चरवाही की। ये उस पवित्र कौम की जो खुदा के लोग थे, जो व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे, उसके ऊपर उसको ठहराया गया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं, और जब हम दाऊद का भजन, जो भजन संहिता है 23, जब हम पढ़ते हैं तो आज भी अजीजों हमारे दिल जो है शादमान हो जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं। जिसमें दाऊद ने केवल 6 आयतें लिखी हैं। दाऊद ने और भी बहुत सारे भजन लिखे हैं, परंतु ये भजन चरवाहे के रूप में लिखा है। और उसमें उसने कहा है कि यहोवा मेरा चरवा है, यानी कि यहोवा परमेश्वर जो है वो मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना हो। जवान सिंहों को तो भजन संहिता 34:4 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर का कलाम कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं और ना काटते हैं, परंतु तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, और क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं। तुम इन बातों की चिंता मत करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ किसी बात की घटी नहीं हो सकती। और इसीलिए वो कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है, बैठाता है। हरी हरी चराइयों का मतलब ये है कि वो हमें हर अच्छी वस्तुओं से सैर और आसूदा करता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास, सुखदायी जल का झरने कहाँ है, जहाँ पर हमें जो है शांति मिलती है और जहाँ पर हमें एहसास होता है, हमारे जी को तसल्ली मिलती है, एक आत्मिक जीवन हमें मिलता है। जो सामरी स्त्री जल भरने आई
उसको यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे ऐसा जल दूंगा कि फिर तू अनंत काल तक प्यासी नहीं हो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे हृदय में जीवन के सोते जो हैं बह निकलेंगे। हृदय से जीवन के सोते बह, सोते कौन से हैं? वो सोता जो है पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलती है। हमारे अंदर सुखदायी जल के झरने जो है बह निकलते हैं। और अजीजों, बहुत सारी बातें यहाँ दाऊद लिखता है और उसमें लिखता है कि वह मेरे धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई। अजीजों, अक्सर मैं ये कहा करता हूँ, ये हम अपने संडे स्कूल के बच्चों को सिखाया करते हैं। भजन संहिता 23 आप रट लीजिए और जब आपसे पूछा जाए तो आप उसको बताइए कि हमें भजन संहिता 23 आता है। परंतु आज भी जब हम अपने इस भजन को पढ़ते हैं तो ये न केवल संडे स्कूल के लिए है, जब हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी ये भजन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना कि हमें उस संडे स्कूल में सिखाया गया भजन था। जब इसके आत्मिक महत्व को हम समझ लेते हैं और जब दाऊद जब बड़ा हो गया, जब वो इज़राइल का राजा हो गया और तब उसने इस बात को कहा कि यहोवा मेरा चरवा है। इसी प्रकार से अजीजों, हमारा कोई चरवा, अगर अच्छा चरवा कोई है तो वो परमेश्वर है। अगर अच्छा चरवा कोई है तो वो यीशु मसीह है। उसके सिवा हमारी अगुवाई कोई और नहीं कर सकता। हम पासबान भी चरवा हैं, परंतु हम पासबानों का भी एक चरवा है और वो कौन है? यीशु मसीह। हम सभी पासबानों का भी ऊपर एक चरवा है, वो यीशु मसीह। और हमारी कलीसिया उसके पीछे चलती है। हमारे तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे अजीजों, आज का जो ये समय है जब कोरोना वायरस ने पूरे संसार को अपनी आगोश में ले रखा है, बहुत सी जिंदगियां तमाम हो गई और बहुत से लोग जो खुदावन इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इस अंधकार, घोर अंधकार से भरी तराई में भी परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे अजीजों, हम मर मिट नहीं गए हैं। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और वो प्रतिबोर नहीं हो जाती है। जब हम चारों तरफ हाहाकार देखते हैं, अमेरिका में 50,000 से ज्यादा मौतें देखते हैं, यूरोप में कई हजार मौतें देखते हैं और दुनिया के कोने कोने में, भारतवर्ष में इस प्रकार से मौतों को होता हुआ देखते हैं और इस कोरोना वायरस से पीड़ित होते हुए लोगों को देखते हैं। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें बचा कर रखा है इस जिंदों की जमीन पर, ताकि हम उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसका भजन गाएं, उससे प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें। माना कि अजीजों, कुछ समय के लिए हम खुदा के भवन में नहीं आ पा रहे और अजीजों, ये एक ऐसी विपत्ति है कुछ समय के लिए कि हम अपने घरों में हैं। समय मिला तो परमेश्वर इस बात को समझाया जाएगा कि भविष्यवाणियां भी ये कह रही हैं कि कुछ समय के लिए हमें अपने घरों में बंद रहना है। परंतु ये महामारी दुनिया का अंत नहीं है। ये महामारी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, ये जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, एक आगमन से पहले होने वाली घटनाएं हैं।
परंतु अभी बहुत कुछ बाकी है, ये जीवन का अंत नहीं है, ये भी एक समय है जो निकल जाएगा मेरे अजीज। कुछ आने परमेश्वर अपनी करुणा हम पर करेगा और हम इस महामारी से निकल जाएंगे और हम खुदावन के घर में आ पाएंगे। तब हम इस बात के महत्व को समझ पाएंगे कि हम खुदावन के घर का क्या महत्व है, कि हम जैसे दाऊद कहता है अपने भजन में कि मैं खुश हुआ जब लोग मुझसे कहने लगे कि आओ हम खुदावन के घर को चले। तो अजीजों, जब हम खुदावन के घर को इतवार को सप्ताह के पहले दिन जाते थे तो कितने खुश होते थे कि हम खुदावन के घर को चले हैं, खुदावन के घर को आए हैं, खुदावन के वचन को सुनेंगे, उससे प्रार्थनाएं करेंगे, उसके भजन गाएंगे, उसके गीत गाएंगे। कितने खुश थे मेरे अजीजों। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है सोचने का ऐसे महामारी के समय में कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को परखें। क्यों ये महामारियां हमारे बीच में है? क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय जो है अब बहुत निकट है और वो क्या है, द्वार पर खड़ा है। तो हमें की तैयारी करनी है प्रभु यीशु मसीह से कि ये महामारियां इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह का आगमन जो है निकट है। ये भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह के आगमन निकट है। और एक देश दूसरे देश पे लड़ाइयों की चर्चा जब करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने जाने के लिए तू क्या हो जा, तैयार हो जा। तो मेरे अजीजों, अगर हम रोज भजन संहिता 91 पढ़ें तो हमें सुरक्षा मिलेगी। अगर हम भजन संहिता 121 पढ़ेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी कि वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। इज़राइल का रक्षक ना तो कभी ऊँघता है और ना कभी सोता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जितने लोग मैंने मिस्रियों को भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा हूं। हमें आश्वासन देता है। दुनिया के लोग मर रहे हैं, सरकारें परेशान हैं, दुनिया के गैर कौम के लोग परेशान हैं, विचलित हैं, गरीब लोग परेशान हैं, क्या खाएंगे। बिजनेसमैन वाले लोग जो हैं उनका बिजनेस डूबता जा रहा है, परंतु परमेश्वर आश्वासन देता है, चाहे तू घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चले तो भी मैं तेरे साथ, परमेश्वर हमारे साथ है मेरे अजीजों। उसका कलाम कहता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कई बार वो हमारे लिए सोटा उठाता है, कई बार ऐसी महाविपत्तियां हमें देखने को मिलती है, परंतु खुदा के कलाम में हमें शांति मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जैसा मैं पैदाइश के समय था, तुम्हारी बुजुर्गी के समय भी मैं वैसा ही बना। धर्मी लोग जो है खजूर के समान बढ़ेंगे, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और पुराने होने पर भी लहराते रहेंगे, जिससे प्रकट हो कि यहोवा भला है। तो मेरे अजीजों, कई कलाम हैं जिससे हमें शांति मिलती है। विपत्ति के समय में जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था, सारी दुनिया में हाहाकार था, अकाल था, परंतु परमेश्वर ने यूसुफ से कहा 7 साल अच्छे होंगे और 7 साल अकाल के होंगे, और उन अच्छे दिनों में यूसुफ बहुत पैदावार होगी और तू अपने भंडारों को भर लेना।
और जब उसने अपने भंडारों को भर लिया मेरे, तो वो अपने पिता को, अपने भाइयों को एक अच्छे चरवाहा के रूप में वो भोजन दे सका, उन्हें बचा सका। जब चरवाही कर रहा था तो उसके भाइयों ने कहा कि ये खाना लेकर आ रहा है, ऐसा करते हैं या तो इसे मार देते हैं। एक भाई ने कहा इसे गड्ढे में डाल देते हैं, और एक भाई ने कहा इसे निकाल लो और इसे मिस्रियों के हाथों भेज दो। परंतु परमेश्वर की योजना यूसुफ जीवन में थी मेरे अजीजों। परमेश्वर ने उसे बचाए रखा, उसे मौत के मुंह में नहीं डाला। चाहे वो गैर कौमों के बीच में चला गया, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। और अकाल के समय जब सारी दुनिया में अकाल था, भूखमरी थी, यूसुफ के वहां शांति थी। सारी दुनिया के लोग उससे भोजन मांगने आया करते थे। वैसे ही अजीजों, आज का ये समय है कि हमारे परमेश्वर ने हमें जीवतों की जमीन पर जिंदा रखा है, और इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है। और अजीजों, इस बात को कहना है भजन संहिता को पढ़ते हुए, जो दाऊद अपने जीवन में कई बार इस भजन को लिखते हुए इस बात को कहता है। अजीजों, जब हम भजन संहिता 100 और उसका 3 भजन हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है, और उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, और हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की, है ना। परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसी के हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। अजीजों, भेड़े कैसे होती है? भेड़े जो होती है बड़ी भोली भाली होती है। भेड़े जो होती है अपने मालिक के आवाज को पहचानती है, वे दूसरे के पीछे नहीं जाती। यूहन्ना 10 में लिखा है, वह दूसरे के पीछे नहीं जाती, केवल अपने चरवाहे के पीछे जाएंगी। अजीजों, और उसकी आवाज को पहचानती है, और वो उसे नाम लेकर बुलाता है। आपका नाम ले लेकर ये बुला रहा है, बुलाया है। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है आपका नाम लेकर, और आपको उद्धार दिया है, आपको वो जीवन दिया है मेरे अजीजों, जो परमेश्वर एक अच्छे चरवाहे के रूप में देता है। भजन संहिता 95 उसके 7 भजन में लिखा है, वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। अजीजों, ये भेड़े शब्द जो है भजनकार बार बार लिखता है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम उसकी चराई की भेड़े हैं, उसने हमें बनाया है। अजीजों, विचार करके देखें, क्या हम वास्तव में उसकी भेड़े हैं जो उसकी आवाज सुनते हैं, वास्तव में जो उसके पीछे चलते हैं, वो ही उसकी क्या है? भेड़े। अजीजों, और भी अगर हम भजन संहिता 78 उसके 72 पद में अगर हम देखें, बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन दाऊद के विषय में 78 70 से 72 पद। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शाला में से ले लिया। भेड़शाला में से आपको चुनकर परमेश्वर ने लिया है, और वह उस बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। उस 8 पुत्रों में से उसे चुन लिया दाऊद को। आपको भी परमेश्वर ने चुना है ताकि आप उसके पीछे चले। पासबान जो है विशेष अभिषेक के तौर पर आपके सम्मुख रखे गए हैं। आप कलामों को सुने, वो जो कह रहे हैं उनकी बातों, और अजीजों, ये जानकर कि वे परमेश्वर की ओर आए गए।
उनके पीछे पीछे चले गए। और इसी प्रकार से अजीजों, इज़राइल जो था वो दाऊद के पीछे पीछे, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को वहां पर ठहरा दिया था, इज़राइल के ऊपर ठहरा दिया था। और इसलिए अजीजों, अगर हम यहीज़केल उसका 34 उसके 23 पद में देखें, लिखा है, मैं उनमें एक ऐसा चरवाहा जो उसकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा, उनका चरवाहा। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के कलाम में अगर हम देखें तो परमेश्वर अपने चरवाहों को नियुक्त करता है, अपने पासबानों को नियुक्त करता है, ताकि वो अपने भेड़ों को चराएं, हरी हरी चराइयों में चराएं, और कलाम के द्वारा उन्हें सैर और आसूदा करें। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया में शांति हो, बीमारों के लिए वो चंगाई ले आए। ये पासबानों को परमेश्वर ने ठहराया है। मेरे अजीजों, बहुत सारे और पुराने नियम के चरवाह हैं, आज की सुबह मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, परंतु इस बात को बताना चाहता हूं, मूसा जो परमेश्वर का दास था, 40 साल तक महलों में रहा और 40 साल तक उसने भेड़ बकरियों को चराया, और 40 साल तक वो इज़राइल को, मिस्र से इज़राइल को निकाल कर लेकर आया जंगल में। तो अजीजों, 120 साल उसकी कुल उम्र रही, परंतु 40 साल तक, यह निर्गमन की पुस्तक 3:1 में लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। एक याजक था जिसकी बेटी से उसने विवाह किया था और उनकी भेड़ बकरियों को चराता था। इससे पहले देखें कि जो उसके इब्री माता पिता थे, उन्होंने उसको मारा नहीं और कहा कि ये बच्चा सुंदर है, और एक टोकरी में डालकर उसे नील नदी में छोड़ दिया। ये परमेश्वर की योजना मूसा के जीवन में थी कि एक विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, ताकि मूसा चुना जाए चरवाहे के रूप में, और अजीजों वो अपनी कौम की गल्लेबानी करे। कितनी बड़ी कौम थी अजीजों, 6 लाख लोग उसके पीछे चलते थे, और बहुत सी समस्याएं आती थी, और बहुत से लोग उसके, जब नील नदी जब उसे लेके जा रहे थे 6 लाख लोगों को, तो आगे समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, और फिरौन उसको जाने नहीं देना चाहता था, बहुत सी विपत्तियों को देखने के बाद भी। परंतु परमेश्वर ने कहा कि ये लाठी ले जा, और जब लाठी को उसने जमीन पर डाला तो सांप बन गई, और परमेश्वर ने कहा तो इसे फिर उठा ले। वो लाठी क्या है? वो लाठी मेरे अजीजों खुदावन का कलाम है, खुदावन का वो शब्द है जो मूसा उस होरेब पहाड़ पर से लेकर आया, परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर आया, 10 हुक्म को लेकर आया, खुदा के कलाम को लेकर आया। वो लाठी खुदावन का वचन है मेरे अजीजों, यीशु मसीह है। 4 सुसमाचारों में खुदा के बेटे ने अपना कलाम, खुदा का कलाम हमारे बीच में दिया है। वो तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, शांति हमारे जीवनों में मिलती है। मैंने आपको आज पुराने नियम के 2 किरदारों के बारे में बताया, दाऊद और मूसा के बारे में। थोड़ा सा हम आगे के इस कलाम को देखें
जिसमें अगर हम देखें कि आगे इज़राइल अच्छे चरवाहों के ना होने से भटक गया मेरे अजीज। दाऊद जैसे चरवाह नहीं रहे और मूसा जैसे चरवाह नहीं रहे, और जो अच्छे चरवाह थे वो जब समाप्त हो गए मेरे अजीजों। परंतु जो चरवाह आए उसके विषय में यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय हम देखें। मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा इसमें से, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तीतर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तीतर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों से जिसमें वे जबरन भेज दिए गई है स्वयं ही लौटा लाकर उन्हें की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फूले फलेंगी। और 4थी आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं उनके लिए ऐसे चरवाह नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और जब वे ना तो फिर डरेंगी और ना विस्मित होंगी और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह तो वो एक अच्छे चरवाहों को नियुक्त करने के लिए परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि मैं अच्छे चरवाह नियुक्त करूंगा जो दूसरे देशों में चली गई हैं, कैस्पियन सागर की ओर चली गई है, इज़राइल से दूर चली गई है, भटक गई है। खुदा के लोग थे जो भटक गए थे। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं 99 को छोड़कर उस एक भटकी हुई भेड़ को ढूंढने जाऊंगा। और अजीजों, जब वो पा लेता है तो उसे कंधे पर बैठा देता है और उसे कहता है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि मेरी भेड़ खो गई थी और अब वो मिल गई। हम भी सब के सब जो है, यशायाह 53 कहता है, भेड़ों के समान भटक गए थे और हमने अपना अपना मार्ग ले लिया था और परमेश्वर को भाया कि हम सब के अपराधों का बोझ उस पर। हम भी भटक गए थे, भेड़ों के समान भटक गए थे। हमने अपनी अपनी राह ले ली थी, अपना अपना मत ले लिया था, परंतु परमेश्वर को भाया कि यीशु मसीह में हम फिर इकट्ठे हो जाएं मेरे अजीजों। और हम उसमें इकट्ठे हुए हैं। एक गल्ला और एक गडरिया होगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा है, और मेरे और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, उन्हें भी लाना मुझे आवश्यक है। और भी कौन है? पहले तो वो इज़राइल थी, और भी वो थी जो इज़राइल नहीं थी मेरे अजीजों। उनमें से हम भी थे जो इज़राइली नहीं थे। और अजीजों, जब यीशु मसीह ने अपने 4 सुसमाचारों को दिया तो वो इज़राइल जो भटक गया था, यीशु मसीह में नई कलाम को लेकर, अपने अपराधों की माफ़ी को लेकर उसके सम्मुख आया। और जो यहूदी थे वो मसीह हो गए मेरे अजीजों। वो यहूदी जो भटक गए थे, जो 40 साल तक भटकते रहे थे और यीशु मसीह के आने से पहले भटक रहे थे, जिसके लिए कहा है कि मैंने सोचा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु यहाँ इतनी बुराइयां हैं। परंतु यीशु मसीह ने उन बुराइयों को दूर किया और हमें इकट्ठा किया मेरे अजीजों। और अब उसने कहा कि मेरे प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर इबादत का घर कहलाएगा, मेरा घर जो है स्तुति और महिमा का घर कहलाएगा। उस गंदगी को उसने साफ किया मेरे अजीजों।
और आज यीशु मसीह चाहता है कि हम उस घर में फिर से अपने मनों को शुद्ध करके उस घर जो है इबादत से, लोगों से, विश्वासियों से, मेरी भेड़ों से भर जाए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है मेरी आंखें जो मैंने अपना घर बनाया है उस पर लगी रहेंगी और मेरे कान खुले रहेंगे, और यहां से जो प्रार्थनाएं की जाएंगी वो परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचेगी। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर में हम भटकी हुई भेड़ें थी, इस्राएल की, उन्हें उसने अपने पास बुलाया है। मेरे अजीजों, ये कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत शॉर्ट में इसमें जा रहा हूं। अगर आपने ये कलाम पढ़ा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 और 25 पद में क्या लिखा है कि वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास लौट आए हो। पहले तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, परंतु परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार में अजीजों, उसके 2 अध्याय में अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों को एक संदेश दिया गया। स्वर्गदूतों के द्वारा प्रचार किया कि देखो एक बालक उत्पन्न हुआ है। अगर आप मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय मेरे अजीजों, तो वो गडरियों का महत्व, चरवाहों का, गडरिया मतलब चरवाहे, उसका महत्व हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अगर उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में देखें, और उस देश में कितने गडरिये थे और रात पर मैदानों में रहकर झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके ऊपर चमका और वे डर गए। तब स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार। ये वो गडरिये थे मेरे अजीजों, एक चरवाहे थे। और अजीजों वहां पर 15वें पद में लिखा है, जब स्वर्गदूतों ने उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम में जो बात हुई है आकर हम उसको देखें, जाकर उसको देखें। और उन्होंने उस चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ पाया। और अजीजों ये बात उन्होंने दूसरों पर प्रकट की कि स्वर्गदूतों ने हमें जो है संदेश दिया है। स्वर्गदूतों ने गडरियों को संदेश दिया, चरवाहों को संदेश दिया कि जाओ जाकर जगत में सुसमाचार प्रचार करो। चरवाहे लोगों, हे चरवाहों, अपनी भेड़ों को चराओ। पतरस से उसे कहा जी उठने के बाद, पतरस ने कहा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तीसरी बार कहा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा और मेरे मेमनों को चरा। मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। मेरे अजीजों, वो पतरस जिसके लिए यीशु मसीह ने, जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, वही पवित्र आत्मा जब उसने प्राप्त किया तो जब एक प्रचार किया तो 3000 लोग प्रभु में सम्मिलित हो गए, उन्होंने बैप्टिज्म लिया। वही पतरस जिसने कहा मुझे उल्टा सलीब पर लटकाया जाए क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि सीधा सलीब पर चढ़ाया जाऊं, और वही पतरस जो प्रथम वेटिकन में जो सेंट पीटर जो चर्च बना, एक ओल्ड चर्च, उसका प्रथम बिशप कहलाया, वेटिकन का प्रथम बिशप।
उसकी कब्र भी वहाँ है। तो मेरे अजीजों, ये पतरस जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल, तो अजीजों वो चरवाहा बना और इसी प्रकार से और चरवाहा बनते गए। पौलुस एक अच्छा चरवाहा बना जिन्होंने कलीसिया की स्थापना करी, और यीशु मसीह के 12 चेले अच्छे चरवाहा बने जिन्होंने भेड़ों की चरवाई करी। मेरे अजीजों, कलीसियाओं की स्थापना करी। परंतु हम जो भेड़े हैं और हम जो चरवाहा हैं, वो सब इस यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय में हम पाए जाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितने दुख उठाए, यीशु मसीह ने खुदा का कलाम कितनी बेबाकी से दिया, यीशु मसीह ने कितनी शांति की बातें की, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, 5000 को खिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया। कितना प्रेम खुदा ने अपने लोगों से किया। वो अच्छा चरवाहा था मेरे अजीज। और उसने कहा है कि द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। उसने हमें उद्धार दिया। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जमीन और आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। यूहन्ना 10:9 में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो अगर हम इस गहराई से पढ़ेंगे इस चैप्टर को या इस 10 अध्याय की 1 से, तो बार बार वो कहता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। और अजीजों, हम जो चरवाहे हैं इस बात को कहते हैं कि वो अच्छा चरवाहा है और वो अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। और हमें जो चरवाहा हैं, हमें कई कमियां हो सकती हैं मेरे अजीजों, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे चरवाहा के नमूने के रूप में देखना है। और हम जो उसकी भेड़े हैं, चराई उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं, सदा उसकी आवाज़ को सुनना है। जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो उस उद्धार को पाएंगे। जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो अजीजों हम शांति पाएंगे। जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे मेरे अजीजों तो हम जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। आइए अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। कुद्दूस कुद्दूस और कुद्दूस खुदावन, इस समय हम आपकी हुजूरी में हैं। हम इस बात को मानते हैं जो आपके कलाम में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है और आपने हमारे लिए प्राण दिए हैं। आपने हमें जीवन दिया है और जीवन ही नहीं दिया, बहुतायत का जीवन दिया है। हमें बचाया है, हमारी रक्षा हिफाजत की है, हर एक बीमारी से बचाया है, हर एक दुख और तकलीफ से बचाया है। हमारे ईमानों को जीवित रखा है आपने, ताकि हम आपकी कलीसिया की गल्लेबानी करें। पिता परमेश्वर, हमारी भेड़ें अपने घरों पर है पिता, आपके घर को आना चाहती हैं प्रभु जी, परंतु ये कोरोना वायरस उन्हें रोके भी है पिता परमेश्वर। परंतु हम जानते हैं कि जब हम आपके भवन से प्रार्थना कर रहे हैं तो एक दिन हम इकट्ठा होंगे, तब प्रभु जी हम आपकी इबादत कर सकें। तब तक के लिए जब तक हम एक दूसरे से ना मिले, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि यही प्रभु ने हमें सिखाया है, और वचन के द्वारा उसकी संगति में बने रहे। पिता परमेश्वर, आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंप, हम कमजोर दासों को खुदावन हम अपने लहू में आप छुपा रहे। दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खुदावन का कलाम हमसे कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मानती हैं, उसके पीछे चलती हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी भेड़शाला में जमा किया है ताकि हम उसकी नजदीकी में रहें और उसकी आशीषों को उनके वचनों के द्वारा अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर कलाम के लिए जो खुदावन के दास हमारे आदरणीय रेवरेंड संजय डेविड साहब ने हमारे बीच में रखा है। परमेश्वर इनके वचन, इन वचनों के ऊपर बहुतायत से हमें आशीष दे। आइए समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम जहां भी हो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। रसूलों का अकीदा हम एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है, फिर आएगा। मैं रूहुल कुद्दूस पर, आप कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए समय हम खुदावन की तारीफ में एक गीत और गाएंगे। गीत का नंबर है 200 नंबर 292 और इस दौरान हम अपने नजराने भी खुदावन को देंगे। हिम नंबर 292, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, अब यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, अब यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को तूने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता का वो है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है
कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता हूं। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, जीवन और जीवन की तमाम उत्तम आशीषें खुदावन हमें आप ही की ओर से मिलती हैं। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आपकी इन तमाम उत्तम आशीषों के लिए खुदावन, जो प्रतिदिन खुदावन हमारे जीवन के अंदर नई होती चली जाती है। खुदावन प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए। खुदावन ये आप ही की ओर से खुदावन हमारे ऊपर अनुग्रह है कि खुदावन हम आज के इस बाग भोर को देखने के लिए खुदावन इस संसार में जीवित है। प्रभु जी, हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महा करुणा का फल है खुदावन। और प्रभु जी, आज की सुबह आपने अपने कलाम के द्वारा खुदावन प्रभु जी हमें उस सुखदायी छल के पास लेके गए खुदावन। उन हरी हरी चराइयों में खुदावन, उन हरी चरागाहों से खुदावन आपने हमें अपने कलाम का खुदावन प्रभु जी पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया है खुदावन। उसके लिए शुक्रगुजार है खुदावन। प्रभु इस सुबह के समय प्रभु जी हम हमारे हृदय जब खुदावन आपके उस अनुग्रह को, आपके उस प्रेम को देखते हैं खुदावन, प्रभु धन्यवाद से भर गए हैं। और प्रभु जी, और ये नजराना खुदावन उस धन्यवाद का ही एक प्रगटीकरण है खुदावन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस भेंट पर खुदावन, इस नजराने पर खुदावन, जो आपके लोगों की ओर से खुदावन आपको दिया गया, प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जिन भी भंडारों से खुदावन ये नजराना आपके लिए आता है खुदावन, उनके खातों को खुदावन आप 100 गुना आशीषों से भर दे खुदावन। प्रभु जी होने दे आपके डरवयों के जीवन में, उनके घरानों में, उनकी संतानों के अंदर किसी बात की घटी ना होने पाए खुदावन। और वो इसी प्रकार से खुदावन प्रभु जी आपके कलाम के अनुसार खुदावन उनके घटोरे उमड़ते रहे खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक जने को आप आशीषित करना। प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी आज की सुबह जब हमने इस सप्ताह का आरंभ खुदावन आपकी आराधना के द्वारा किया है खुदावन, पूरी सप्ताह खुदावन प्रभु जी अपने लोगों का, प्रभु आपकी भेड़ों का खुदावन आप मार्गदर्शन करना खुदावन, सलामती देना खुदावन और आशीषित करना खुदावन। बड़े विश्वास के साथ खुदावन हम इस प्रार्थना को खुदावन आपके समक्ष लाते हैं, क्योंकि आपने हमसे कहा है मांगो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और खुदावन हम जानते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने डरवयों की, जो अपने भक्तों की, जो अपने दासों की प्रार्थनाओं की और अपने कानों को लगाते हैं खुदावन कि कब मेरा दास मुझसे पुकारे, मुझसे मांगे और मैं उसकी सुनूं और उसकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर उसे हाँ और आमीन में दूं। बड़े विश्वास के साथ खुदावन इसीलिए हम ये प्रार्थना विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे मुंजी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जिसने हमें यो प्रार्थना करना सिखाया है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर हो। हमारे रोज रोटी आज हमको दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आशीर्वाद पड़ने दे और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन।
हम एक और विशेष प्रार्थना करेंगे। हमारे सीएम साहब का बर्थडे है, हम उनके लिए हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं और निरंतर अपनी संभाल करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं, विभिन्न ओहदे आप ही के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं हमारे राजस्थान के सीएम साहब के लिए, अशोक गहलोत साहब के लिए, जब प्रभु जी अपने जन्म के उत्सव को बना रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी, आप उनको उम्र की दराजगी दीजिएगा, बुद्धि ज्ञान समझ दीजिएगा कि अच्छी रीति से इस राज्य का संचालन करने वाले हो सकें। प्रभु, अब तक प्रभु जी अच्छी रीति से इस राज्य का संचालन करते आए हैं। प्रभु, आगे भी और तौफीक दीजिएगा ताकि अच्छी रीति से प्रभु इस राज्य को संभालने वाले हो सके, ताकि ये राज्य प्रभु जी हमेशा अमन शांति के नाम से जाना जाने वाला हो सके। प्रभु जी, इनके जीवन की हर एक दुख तकलीफ प्रभु आपके नाम से दूर होने वाले हो सके। जब प्रभु जी विकट परिस्थितियों में वो विभिन्न डिसीजंस वो लेते हैं, उन्हें दीजिए वो डिसीजन मानव हित और मानव कल्याण के लिए होने वाले हो सके और हर एक डिसीजन सफल होने वाला हो सके। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रभु कि आपने ये एक नए साल में प्रवेश कराया है, उनके जीवन का आशीष भरा साल रहने वाला हो सके। इस विनती को सुनिए और कबूल फरमाइए, मांगते हुए यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। हम आशीष वचन लें। अब खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, सब विश्वासियों के साथ और कुल जहां के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए, जो प्रभु के अनुग्रह में आराधना पूरी होने वाली हो सकी है। आने वाले रविवार को भी आराधना का समय 9 बजे का ही रहेगा। आने वाले रविवार का समय भी 9 बजे का ही रहेगा। साथ के साथ हमने सप्ताह में वेडनेसडे को भी हमने प्रार्थना सभा चालू करने जा रहे हैं। सप्ताह में वेडनेसडे को हम प्रेयर मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आप सम्मिलित रहें। वेडनेसडे को प्रेयर मीटिंग हम शाम को 6:30 बजे से हम शुरू करेंगे। आप सभी से निवेदन है, जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहता है टेलीफोनिक फेसबुक के लाइव के थ्रू वो जुड़ सकते हैं। वेडनेसडे को 6:30 बजे हर सप्ताह के एक दिन वेडनेसडे को हम प्रार्थना सभा करेंगे। आप तमाम देखने वालों को प्रभु आशीषित करे, प्रभु आपके घरों को फलवंत करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बात। Hmm?